बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम इमरान खान सियासी ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं, जहाँ पर 27 साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बने हुए हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में इतना मुश्किल वक्त किसी जमात पर नहीं आया जितना आज इमरान खान और उसकी जमात पर आ चुका है। तो जनाब, कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान की जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत, उनको संगीन धमकियाँ। अब ये धमकियां क्यों दी गई हैं और फेस टू फेस धमकियां देना एक अफसर को, और ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी स्पीच में नहीं, किसी खिताब में नहीं, इमरान खान साहब ने फेस टू फेस बैठ कर जनाब धमकियां दी हैं, वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। और दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा जनाब दावा भी सामने आ चुका है कि फौज ने इमरान खान को फांसी देने का फैसला कर लिया है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि खुफिया एजेंसी का अचानक से सरबराह जो है उसको तब्दील कर दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से पहली बार नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आखिरी वजह क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और पिछला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़वातीन की, उनकी जनाब लोगों की फ़ाहिश वीडियो लीक हो चुकी, और ये दावा जो है वो शहबाज गिल साहब ने किया, और किस तरह से ब्लैकमेल किया गया ताकतवरों की जानिब से, माजरा क्या है, किसकी ये जनाब वीडियो जो है वो लीक हुई है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम इमरान खान साहब ने एक बहुत अहम ट्वीट किया है अब से कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्डर्स की सरकार ने मुतवसत और तनख्वाहदार तबके को महंगाई तले कुचल कर रख दिया है, और अब बिजली के बिल भी मुल्क की आबादी के बड़े हिस्से की दस्तरस से निकल चुके हैं, जबकि पीडीएम अभी भी पैसा बनाने में मसरूफ है। उन्होंने बिजली महंगी होने पर ट्विटर पर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया, और इमरान खान साहब ने यह कहा कि इस दौरान पीडीएम को एनआरओ की सूरत में अपने अरबों डॉलर्स के मुकदमात से मुकम्मल नजात ही मुयसर नहीं आई, बल्कि अभी भी कौम को लूट कर पैसा बनाने में मसरूफ है, जबकि नैब और FIA का वाहिद मकसद तहरीक-ए-इंसाफ को हदफ़े इंतकाम बनाना ही रह चुका है। और जनाब, इस पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रोना रो रहे हैं कि IMF की वजह से, बदकिस्मती से हमें बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ा है। लेकिन जनाब, पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के किनारे पर, रिस्क पर मौजूद है। IMF हमें कर्जा ना देता, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता, लेकिन इनका एक ही हदफ है कि इमरान खान को रास्ते से हटा देना है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है, उसको माइनस करना है। लेकिन इमरान खान साहब इनके हाथ नहीं आ रहे, क्योंकि वो ताकतवर है, वो पाकिस्तान की आवाम का लाडला है, असल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आवाम है। तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान के साथ इस वक्त खड़ी हुई है। तो तोशाखाना केस काबिल समात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो समात के लिए मुकर्रर हो चुकी है। तो ये ट्राइयाँ मारी जा रही हैं कि इमरान खान को किसी न किसी केस के अंदर जनाब उसको नहल किया जाए, क्योंकि अभी तक जो भी केस इमरान खान पर डाला गया उसमें किसी को भी, इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को कोई नताइज जो हैं वो हासिल नहीं हुए हैं। तो जनाब, चीफ जस्टिस आमिर फारूक 17 जुलाई को दरख्वास्त पर समात करेंगे, और चेयरमैन PTI ने केस काबिल समात करार देने का फैसला जो है वो चैलेंज कर रखा है। लेकिन जनाब, आप सबको मैं खबर हटकर देना चाहता हूँ कि ट्रेल 3 पर इस्लामाबाद में एक जिनसी ज्यादती का औरत के साथ एक वाकया पेश आया, और उसमें कहा गया कि नौजवान ने उसको, खातून को जनाब जो है वो नौकरी का झांसा देकर उसको ट्रेल 3 पर बुलाया और वहाँ पर उसको ज्यादती कर डाली। तो वो शेखपुरा से औरत आई थी, और फिर ये सारा मामला होता है। तो ये उसका भी ड्रॉप सीन हो चुका है, और इस मामले में अहम तरीन पेशरफ्त हुई है कि अब इस्लामाबाद में ट्रेल 3 पर लड़की से जिनसी ज्यादती के मामले पर जो मामला है कि मुदैया जो हैं, जो औरत है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती की शवाहिद जो हैं वो मौजूद नहीं हुए, और मुदैया और मुलजिम के माबैन दोस्ती थी, यानी कि दोस्ती, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो उसके बाद ये रजामंदी से सारा काम हुआ, तो मुलजिम की तफसीलात जो हैं वो मुहैया नहीं की गई, और मुदैया जो है वो पुलिस से ताउन करने से गुरेजा हैं। तो लिहाजा ये केस जो है वो उसकी वक़्वा की जगह का तयन भी किया जा रहा है, और पुलिस मुकदमा की तमाम पहलुओं से तफ्तीश जो है अमल में ला रही है। तो इससे इसमें ये अंदाज़ा होता है कि वो ज्यादती नहीं थी, बल्कि दोनों की रजामंदी से सारा मामला जो है वो हुआ था। तो जनाब, अब जनाब आपको ये सारी चीज़ें जो हैं आप सबके सामने चल रही हैं कि सोशल इश्यूज़ पर भी हमें बात करना ज़रूरी बन चुका है, क्योंकि इस पाकिस्तान में जो है वो इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, और ख़वातीन जो हैं वो एट हाई रिस्क है। और इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में पहले जनाब आपने देखा कि जो F7 पार्क है वहाँ पर भी इस तरह के वाक़यात पेश आए, और फिर यहाँ पर ये वाक़या पेश आना, तो ये इंतहाई नागुज़ीर वाक़ये हैं जिस पर आप जो है वो जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन जनाब, अब ज़रा ख़बरों पर आ जाते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो कहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ा गया,
इमरान खान साहब नहीं टूट रहे, 80% उसके जो टिकट होल्डर हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको रिस्क लेना पड़ेगा ताकतवरों को, वो इमरान खान को इस इंतखाबी अमल से दूर नहीं कर सकते। तारीख बदल चुकी है, हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं और बल्ले के निशान को बैलेट पेपर से आप नहीं निकाल सकते और कौम ने खौफ के बूथ तोड़ दिए हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा खौफजदा है और उनको ये लग रहा है कि जनाब अब हम हार चुके हैं। यानी कि ताकतवर कभी हार नहीं मानता, जब वो हार नहीं मानता तो वो हर वो काम करता है जो कि इंतहाई फाहिश होता है, इंतहाई गंदा होता है। और हमेशा से आपने देखा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की हों, चाहे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हों, चाहे वो जनाब इमरान खान की हों, सब की ऑडियोज़ आई, सब की वीडियोस लीक करने की कोशिश की गई, सारा मामला। और फिर ये एक ही इसके अंदर इदारा मुलव्वस निकला, वो आप सबके सामने कि कौन सा इदारा जो है उस तरह के काम करता है। तो शहबाज गिल साहब ने एक जनाब बहुत अहम ट्वीट किया है और उन्होंने उस ट्वीट में ये बात की है कि जनाब एक ऑडियो और वीडियो जो है वो जनाब किसी भी वक्त जो है वो लीक हो सकती है, क्योंकि एक शख्स को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा कि गिरने की हद की समझ नहीं आ रही किस हुकूमत की, कोई इख्तलाफात ना बचे। इस्लामाबाद की एक मीडिया से वाबस्ता शख्सियत की, अभी मीडिया से, और कि पंजाब के एक सियासतदान के साथ वीडियो बनाई गई है। पहले सियासतदान को ब्लैकमेल किया गया और कि सियासत से अलग हो जाओ या इस्तेकाम पार्टी में चले जाओ। फिर वही वीडियो उनकी बेगम को दी गई। फिर अब मीडिया की शख्सियत से मर्जी का बयानिया बुलवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अच्छा काम ये है कि लोगों ने ब्लैकमेल होने से इनकार जो है वो कर दिया है। तो ये आप सबके सामने कि एक सहाफ़ी है और एक पंजाब से एक औरत है। तो जनाब ये इस वक्त हालात से हम किस जानिब जा रहे हैं, तो पंजाब से कौन सी औरत हो सकती है तो आप इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। लेकिन जनाब औरत का नाम लेना जो है वो इस वक्त बिल्कुल मैं नहीं समझता कि उसका नाम लेना चाहिए, क्योंकि एक औरत की अपनी एक प्रेस्टीज होती है, अपनी उनकी इज़्ज़त होती है, वक़ार होता है और औरत की इज़्ज़त करना भी हमारा हक है, यही हमारा इस्लाम है। लेकिन जनाब ये एजेंसीज ने जो घटिया काम करना शुरू कर दिया है कि अब PTI की ख़वातीन को उनकी गंदी वीडियो से जनाब डराया और धमकाया जा रहा है। अब जनाब मैं आपको जो एक ख़बर बड़ी इंपॉर्टेंट देना चाहता हूँ। वो ख़बर क्या है कि इमरान खान साहब ने संगीन धमकियाँ जो हैं वो जनरल आसिफ मलिक साहब को दी हैं। और उससे पहले मैं आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ कि खुफिया एजेंसी जो हैं उनके एक जनाब नए जो हैं वो सरबराह आए हैं। वो खुफिया एजेंसी कौन सी? इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब चूँकि ये पोलिटिकल जितने भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो काम करती है और सारा मामला जो है वो सियासतदानों पर नज़र रखने का इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एडिशनल DIG भी फवाद असद को DIG IP तैनात करती है, यानी कि जो नए DIG इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं वो फवाद असद साहब हैं। और तफसीलात के मुताबिक ये एडिशनल डायरेक्टर लगाए गए थे। अब उनकी मंजूरी से 3 साल के लिए इनको DG IP लगा दिया गया है और ये जनाब उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। और फवाद असद जो हैं वज़ीर-ए-आज़म ने जनाब उनको पेशेवराना खतूत पर चलाने के लिए DG को टास्क भी दिया और फवाद असद की तकर्री मुल्की और गैर मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से खदमात पर दी गई है। तो जनाब ये एक नए DG IP आए हैं। तो ये आपने इसकी टाइमिंग देखनी कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हुकूमत अपने घर को जा रही है तो उस ये नए DG IP लगाना। तो ये इशारे जो है किस जानिब जा रहे हैं, हालात क्या हैं और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को किस तरह से प्रोटेक्ट करने की जनाब इस वक्त कोशिश की जा रही है। लेकिन जनाब उससे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान की जनरल आसिफ मुनीर को संगीन धमकियाँ जो दी गई हैं, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि जो इदारों के टाउट सहाफ़ी हैं उन्होंने ये बयानिया बनाना जो है वह शुरू कर दिया है। अब ये बयानिया किस तरह से बनाया गया तो आपके सामने मैं एक बयान इमरान खान का रखना चाहता हूँ। पहले वो आप बयान मैं आपके सामने रखूँ, फिर आपने उसका पोस्टमार्टम करना है, फिर मैं उस सहाफ़ी की खबर आपको बताऊंगा कि वो सहाफ़ी जो है वो इसके ऊपर क्या बयानिया बना रहा है। देखिए इमरान खान साहब को जो है वो JIT के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि जब मैं वापस आऊँगा मैंने वापस तो आना ही आना है, मैं आप तमाम के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, आपको जवाब देना होगा। ये इमरान खान ने अफसरान से बात की जो उनसे JIT के अंदर सवालात कर रहे थे और इमरान खान साहब ने कहा कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि 9 मई जो है वो पूरे मुल्क में जो हुआ वो प्लानिंग थी या फिर इत्तेफाक था, इमरान खान साहब ने कहा कि प्लानिंग कहीं और से हुई थी, उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। और लोग जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड के, और इमरान खान ने कहा कि जब कमांडर्स मुझे गिरफ्तार करेंगे तो लोगों ने वही जाना है। अब यहाँ पर इमरान शफकत साहब एक सहाफ़ी है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने इशारा जो है वो जनरल आसिफ मुनीर की तरफ किया है कि वो कमांडर हैं और उन्होंने ये हुक्म दिया और उन्होंने ही मुझे गिरफ्तार करवाया है। यहाँ पर इमरान खान साहब उनके बकौल जनरल आसिफ मुनीर जो हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा पहले अगर आप उनकी तकरीर उठाकर देखें 9 मई के बाद की, उन्होंने कहा कि मुझे SSC कमांडोज ने गिरफ्तार किया। वो SSC कमांडोज की बात कर रहे थे और वो रेंजर्स नहीं लग रही थी जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, वो SSC कमांडोज थे। और उससे पहले भी जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए थे तो SSG कमांडोज के ऑपरेशन की जवान पार की बातें हो रही थी, राणा सनाउल्लाह ये बातें कर चुके थे। लेकिन ये इमरान खान के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा, इमरान खान और जनरल आसिफ मुनीर को आपस में लड़वाने की जनाब साजिश की जा रही है कि इनको किसी न किसी तरीके से आपस में लड़वाया जाए। और इमरान शफकत जो है वो पाकिस्तान के अंदर आग लगाने में नंबर 1 सहाफ़ी हैं जो बुग़्ज़ इमरान की बीमारी है और ये पाकिस्तान में आग लगाने की एक साजिश जो है वो रचा
जा रहे हैं। जनाब ये सारा मामला था जिस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान रियासत को, अफसरों को फेस टू फेस धमकियां दे रहे हैं और ये मैसेज जो है इमरान खान ने ताकतवरों को दिया है, जनरल आसिम मुनीर को दिया है, DGISI को दिया है कि अगर मैं वापस आऊंगा तो आप लोगों को जनाब नहीं छोड़ूंगा। ये इमरान शफकत जो है वो बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब जो है तफ्तीश के लिए जाते हैं तो वो कैमरे में, जो कैमरे वहां पर लगे थे वहां पर डर्टी हैरी का नाम लेते हैं, कैमरे में हाथ लाकर वो जनरल आसिम मुनीर का नाम लेते हैं कि जनाब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस सारा मामला। तो ये अपने से एक मफरूजा जो है वो बनाया जा रहा है ताकि अवाम के अंदर खामोशा बढ़े, ताकि अवाम जो है मजीद फौज के खिलाफ बात करे और पाकिस्तान में यही लड़ाई की फिजा पैदा होती चली जाए और पाकिस्तान में वही जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम रहे। और ये इसी तरह के सहाफ़ी जो हैं वो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम का काम कर रहे हैं और इसी तरह के सहाफ़ी जो हैं वो जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। आपने इनसे बचना है, आपने इनकी खबरों से बचना है और आपने इनको सुनना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर जनाब पेट्रोल जो है वो इस तरह के मामले के ऊपर छिड़क रहे हैं। तो जनाब उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो जनरल आसिफ अली को डरा रहे हैं और खौफजदा कर रहे हैं कि अगर मैं वापस आए तो आपको नहीं छोड़ूंगा, तो लिहाजा आए मिलकर बैठकर बात करें और मामलात को सेटल डाउन कर लें। और फिर उन्होंने एक और साथ ही खबर दे दी इमरान शफकत। मैंने कहा कि जनाब फैसला क्या हुआ, देखिए इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक किसी के हाथ जनाब नहीं आ रहा। फैसला फौज ने क्या किया वो फैसला आपके सामने मैं रख देता हूँ। देखें जनाब मामला जो है वो इमरान खान साहब का रिस्क तो लेना पड़ेगा। इंतखाबात में इमरान खान साहब को ये निकालने से कासिर हैं, माइनस नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बल्ले का निशान है उसको बैलेट पेपर से निकाला है, वो सारा कुछ अभी तक नहीं हुआ। अगर अभी तक नहीं हुआ तो अगले एक माह में कैसे कर लेंगे, और एक बार रह चुका है हुकूमत को जाने के लिए। जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ी ताकत के साथ वापस आ रहे हैं और इमरान खान साहब को वापस आप कुड़े लाइन नहीं लगा सकते। पाकिस्तान की कौम जो है आप सबके सामने है कि तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ वोटर वो इमरान खान का जो नौजवान है, उन्होंने पहली बार वोट कास्ट करना है और आप उनको इमरान खान को वोट कास्ट करने से नहीं रोक सकते। यानी कि 5-6 करोड़ अगर इमरान खान को वोट कास्ट हो जाता है 2023 के इलेक्शन के अंदर, तो जनाब आप कितनी धांधली कर लेंगे, यह आपके सामने है कि आप 1 करोड़ की धांधली कर लेंगे। कम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात करूँ, आप 1 करोड़ की धांधली कर लेंगे, इससे ज़्यादा आप धांधली नहीं कर सकते। तो इमरान खान का मुकाबला जो है वह सियासी मैदानों में करना मुश्किल हो चुका है। इमरान खान सियासी हकीकत है, वो असल इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने रियासत के पूरे निज़ाम को इस वक्त मफरूज करके रख दिया। पूरी रियासती मशीनरी जो है वो इस वक्त खौफजदा है। तो जनाब अब फैसला क्या हुआ है, फैसला ये हुआ इमरान शफकत के बकौल के खौफनाक फैसले हो चुके हैं और इमरान खान को हर सूरत जो है वो निशाने इबरत बनाना है और इमरान खान की फांसी जो है वो 2 कदम दूर है। चाहे उनको फौजी अदालतों के अंदर घसीटा जाए, चाहे उनके लिए जो मर्जी अदालतें लगाई जाए। और इमरान खान ने इस तरह की धमकियां देकर खुदकुशी कर ली है और इस्टेब्लिशमेंट फौज ये सोच रही है कि किस तरह से इमरान खान को हर जाविये से खुड्डे लाइन लगाना है। इस प्लान के ऊपर जनाब काम हो रहा है। अभी तक ये जाविये इनको नहीं मिल रहे क्योंकि तकरीबन जो है वो जनरल आसिफ मुनीर को आए हुए भी जो है वो 7-8 महीने हो चुके हैं। अभी तक जाविये ढूंढने की कोशिश हो रही है, जाविये इनको जनाब नहीं मिल रहे। तो अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना भी ख्याल रखना। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।